बात करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अब बलूच समूह की बड़ी बैठक हुई। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बनाई गई योजना बलूच लिबरेशन आर्मी ने बैठक का नेतृत्व किया है। बैठक में बीएलए बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हिस्सा लिया। सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। इसमें बैठक के बाद बलूच समूह का बड़ा ऐलान देखा गया। नेशनल आर्मी बनाने का ऐलान किया गया। पाक चीन के खिलाफ हमले होंगे अब और भी तेज। पाक के विरोध में अब निर्णायक युद्ध होगा। बीआरएस जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी। बीआरएस का मतलब बलूच राजी आजोई संघर्ष है। तो ऐसे में अब बड़ा युद्ध होगा। बड़े युद्ध की तैयारी है। बड़े युद्ध को लेकर चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि बहुत देर से एक दूसरे पर, बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। लेकिन अब वक्त है एक बड़े युद्ध का। बलूचों का यह अल्टीमेटम है, बलूचों की आखिरी कॉल है। ये पाक के वजूद पर सवाल उठाए हैं। खंड खंड होगा पाकिस्तान, अब टूट का रास्ता साफ होगा। बलूच अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाएंगे। तो बलूच अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद पहले से ही काफ़ी मुश्किलों में है, और लेकिन अब उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लगातार यहां पर मुश्किलें पाकिस्तान की बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटम अब उन्हें दे दिया गया है। एक के बाद एक अभी तक कई हमले पाकिस्तान पर देखे गए। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, लेकिन अब पाकिस्तान की खैर नजर नहीं आ रही है। बलूच समूह की बहुत बड़ी बैठक हुई। बलूचिस्तान अलग देश बनाने पर मंथन कर रहा है। लगातार ये मंथन जारी है। अपने आजादी के लिए लगातार ये लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होने पर यह मीटिंग हुई है। इसी के साथ अब इस मीटिंग के बाद कई एजेंडों पर विचार किया जा रहा है। पाक और चीन के खिलाफ में रणनीति इसमें बनाई गई है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो हमेशा मदद करता है चीन, उसके खिलाफ भी रणनीति बनी है। बलूच राजी आजोई संघर्ष की संयुक्त ये बैठक हुई है, और इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। बलूच समूह की 3 दिन की ये बैठक थी। 3 दिनों तक ये बैठक चली है, और इस बैठक में पूरी रणनीति बनाई गई। उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया, और बहुत बड़ी बैठक 3 दिनों तक ये बैठक चली। 3 दिनों तक बैठक चलने के बाद ये अल्टीमेटम दिया गया है, और उसके बाद ये अब कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ पर टक्कर देगा, किस तरीके से तैयारी करेगा। बलूच अब पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। बलूच समूह की मीटिंग ये हुई है। बैठक में कौन कौन थे ये अब आपको बताते हैं। बलूच समूह की मीटिंग में बैठक में कौन कौन थे? बलूच लिबरेशन आर्मी थी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट थी, और इसी के साथ इस बैठक में ये तमाम पार्टियां जो जुड़ी, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स इसमें शामिल थे। 3 दिनों तक ये चली है बैठक, और मंथन इस बैठक में हुआ है। सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें था, और साथ ही सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी इसमें शामिल थी। इन सभी ने 3 दिनों तक मंथन किया है, 3 दिनों तक रणनीति बनाई है, 3 दिनों तक बैठक हुई है। बलूचों ने अब क्या ऐलान किया है ये आपको बताते हैं। बलूचों के ऐलान अब सुनिए, क्या ऐलान किया है 3 दिन की इस बैठक के बाद। यहाँ पर पाक के खिलाफ बलूच समूह का बड़ा ऐलान देखा गया। पाक के खिलाफ बनाएंगे नेशनल आर्मी। पाकिस्तान के खिलाफ नेशनल आर्मी बनाई जाएगी। पाकिस्तान चीन के खिलाफ हमले अब तेज होंगे। अभी तक हमले जारी थे, लेकिन अब ये हमले और तेज होंगे। पाकिस्तान के विरोध में अब निर्णायक युद्ध किया जाएगा। आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सीपीईसी प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के लिए भी अब बड़ा खतरा है। साथ ही बीआरएस जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी। राष्ट्रीय सेना बनाई जा रही है, और कड़ा ऐलान कर दिया है। बीआरएस का मतलब बलूच राजी आजोई संघर्ष है, इसका ऐलान किया गया है। साथ ही देखिए, अभी तक हमले हो रहे थे पाकिस्तान पर, ये हमले तेज भी होते चले गए समय के साथ। लेकिन अब ये 3 दिनों तक चली बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बड़े ऐलान के साथ बड़ा फैसला ये लिया गया है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अब ये हमले बहुत ज़्यादा तेज होने वाले हैं, मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, और अब निर्णायक युद्ध होगा। यानी कि अब लड़ाई जो है वो आर या पार की होगी, और अपना अलग देश बनाकर रहेंगे, और साथ ही साथ अलग देश के साथ अब पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाकर रहेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार है किरोड़ी सिंह जी। किरोड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले दिनेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन ये हमले तेज होते गए। लेकिन अब आर्मी का ऐलान कर दिया है, आर्मी बनाई जाएगी। साथ ही साथ इन ऐलानों में ये भी कहा गया है कि अब निर्णायक लड़ाई होगी, निर्णायक युद्ध होगा। यानी कि आर या पार का मामला अब होगा।